का नोटिस है। किसने भिजवाया? उरूज ने सारे कारोबार और प्रॉपर्टी की मिल्कियत का दावा कर दिया। तुम जानती हो ना तुम किन जालिम लोगों के सामने खड़ी हो चुकी हो। मैं ये सब कुछ अपनी माँ और बेटी का हक हासिल करने के लिए कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि हमने देखा मुसर्रत जब शाइस्ता के घर में बैठी हुई होती है तो शाइस्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन मुसर्रत उससे कोई भी बात नहीं करती है। वो सिर्फ़ यही कहती है कि मुझे इदरीस से मिलना है और मैं उससे मिलकर ही बात करूँगी। तो शाइस्ता को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो कमरे में जाती है और जाकर वहाँ पे इदरीस को कॉल करती है। इदरीस को वो फ़ौरन घर पे आने का कहती है और कहती है कि जो झूठी औरत है वो हमारे घर में आके बैठी हुई है और वो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है, वो मुझे कोई भी बात नहीं बता रही है। तो इदरीस को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सलमान के पास जाता है और उससे जाकर बताता है कि वही झूठी औरत हमारे घर पर आई हुई है। तो सलमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो क्यों हमारे घर आई हुई है और वो कहता है कि मैं भी आपके साथ घर चलता हूँ और देखता हूँ कि वो किस तरह से हमारे घर में बैठी हुई है। वो घर में आते हैं दोनों, तो वो देखते हैं कि वो घर में बैठी हुई होती है। तो वो सलमान जो है वो शाइस्ता को कहता है कि आपने इस औरत को धक्के मारकर घर से बाहर क्यों नहीं निकाला। तो वो कहती है कि मैं कैसे धक्के मारकर निकाल सकती थी, बाहर लोगों को तमाशा नहीं दिखाना चाहती मैं। वो जब अपने निकाह नामे को दिखाती है तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आता है। तो इदरीस जो है वो फटाफट अपनी चालाकी के बायस कहता है कि ये औरत झूठ बोल रही है और इसने ये निकाह नामा जो है वो झूठा बनाया हुआ है। और सलमान जो है वो फ़ौरन से पहले पकड़ता है उस अपनी माँ से वो फ़ाइल और देखता है और फ़ाइल को पटक देता है कि ये झूठे कागज़ात हैं। लेकिन मुसर्रत इसी बात पे डटी हुई है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और वो कहती है कि मैं तुम्हें अदालत में घसीटूँगी। तो इदरीस डर जाता है और कमरे में जाता है और जाकर वहाँ पे एक फ़ाइल लेके आता है और वो फ़ाइल उसके आगे पटकता है, कहता है कि ये लो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और वो मुसर्रत जो है वो ये कहती है कि मैं इस तरह से तलाक लेकर नहीं जाऊँगी, ये कागज़ लेकर मैं नहीं जा सकती, मुझे मेरा हक महर चाहिए। सलमान पूछता है तुम्हारा हक महर क्या था? तो उसने बताया कि मेरा 25 लाख हक महर था, वो मुझे देंगे तो मैं जाऊँगी। तो सलमान ने चेक साइन किया और उसको थमा दिया, लेकिन वो जाने से पहले ये भी बता कर गई है कि मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे का हक वापस लेने के लिए ज़रूर आऊँगी। चले जाने के बाद सलमान अपने वालिद से पूछता है कि आपने ये सब क्यों किया, लेकिन वो इतना शर्मिंदा है कि वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर इदरीस शाइस्ता के पीछे जाता है, उससे जाके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, लेकिन शाइस्ता उससे माफ़ नहीं करती है। वो ये कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे भरोसे का खून किया है, तुम एक अच्छे मर्द नहीं हो, तुमने दो औरतों को झूठ और धोखे में रखा है। लेकिन शाइस्ता इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। अभी वो बाहर गार्डन में बैठी हुई होती है कि तब ही अरूज की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप किस कुर्ब से गुज़र रही हैं। शाइस्ता का जवाब, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं कुर्ब से गुज़र रही हूँ? तो अरूज कहती है कि मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा बड़ा साथ दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी दिलजोई कर लूँ। शाइस्ता जवाब देती है कि अरूज तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई। तो अरूज आगे से जवाब देती है, मुझे नहीं ताई जान, ताया जान को समझने में आपसे गलती हो गई। सारी ज़िंदगी लोगों को आपने धोखा दिया है और आप शायद भूल गई थीं कि ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है, जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो आप जैसों के 14 तबक रोशन कर देता है।